नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टडी सर्कल पर। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था संविधान सभा से रिलेटेड पार्ट 1 देखा था और आज देखेंगे पार्ट 2। इसमें 30 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। और संविधान सभा दोस्तों से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष देखना है इसमें से दोस्तों कौन थे। तो दोस्तों आप अगर अपने आईक्यू को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप पेन कॉपी लेके इसको चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और अपने आईक्यू को भी चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन इसमें BN राव और बी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर और सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है हमारा सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इसमें से देखना है कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे। तो दोस्तों जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही है सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसमें से देखना संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे उसे किसे चुना गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है हमारा राजेंद्र प्रसाद और सी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी ऑप्शन है KM मुंशी और ई ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें देखना है कि जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसमें से वो कौन थे। तो दोस्तों इसमें थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार दोस्तों वो किसे चुना गया था हम देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन है KT शाह और सी ऑप्शन है BN राव और डी ऑप्शन है AK अय्यर। तो दोस्तों इसमें जैसे सही आंसर है वो कौन सा है देखना है हमको। तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों BN राव। क्या है? BN राव। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? दोस्तों इसमें संविधान सभा के जो अध्यक्ष वो इनमें से कौन है कौन नहीं है, तो इसमें देखना है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारे सही है KM मुंशी और बी ऑप्शन है N गोपालस्वामी अयंगार और सी ऑप्शन है HH बेग और डी ऑप्शन है TT कृष्णाचारी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों HH बेग। क्या है? HH बेग। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? दोस्तों संविधान सभा में जो समितियां नियुक्त की गई थी वो कितनी समितियां थीं हमको देखना है। तो ऑप्शन हमारे हैं ए ऑप्शन है 9 और बी ऑप्शन है 12
और सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है 16। तो दोस्तों इसमें से देखना है कि जो सही ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है वह है 13। तो ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। दोस्तों प्रारूप समिति, जो समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी हमको देखना है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, बी ऑप्शन है 11 जून 1947 और सी ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन है 16 दिसंबर 1947। दोस्तों इसमें से देखना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। इसमें से जो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी वो कब की गई थी। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वह है दोस्तों हमारे 29 अगस्त 1947। क्या है, 29 अगस्त 1947। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो दोस्तों इसमें जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे कौन थे, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और सी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो थे वो प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे। तो हमारा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी वो कितनी संख्या थी। तो दोस्तों हमको देखना है। तो ऑप्शन हमारे सही हैं, देखते हैं। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7 और सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 11। तो हमारा आंसर सही है वो है दोस्तों 7। क्या है, 7। तो जो समिति, प्रारूप समिति के जो सदस्य की संख्या थी वो थी 7। तो हमारा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का अध्यक्ष सदस्य नहीं था। इनमें से देखना जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था वो कौन कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और बी ऑप्शन है डीपी खेतान और सी ऑप्शन है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है के.एम. मुंशी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह देखते हैं। तो सही आंसर है हमारे दोस्तों सरदार पटेल। ये जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों जो सदस्य प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे वह दोस्तों इसमें ऑप्शन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह और सी ऑप्शन है के.एम. मुंशी और डी ऑप्शन है दोस्तों गोपाल स्वामी अयंगर। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है वह है दोस्तों सरदार जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू थे जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया था वो किसने रखा था। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बी एन राव और सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है वह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? जो संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए वो किस आधार पर निर्णय लिए गए? तो दोस्तों देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारा एकता और अखंडता, बी ऑप्शन है बहुमत, और सी ऑप्शन है सर्वसम्मति, या डी ऑप्शन है सहमति और समायोजना। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों समिति और समायोजना के आधार पर ही निर्णय लिया गया था संविधान सभा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, और बी ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन है आचार्य जे.बी. कृपलानी। दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों संविधान सभा के वो कौन थे? तो दोस्तों हम देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं हमारे। ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और सी ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें से जो सही ऑप्शन देखते हैं, जो आंसर हमारा करेक्ट है वो आंसर है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को दोस्तों अपनाया गया था वो किसके द्वारा अपनाया गया था? हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, बी ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा, या सी ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा, या डी ऑप्शन है भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही है, संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसमें से देखना है दोस्तों जो निर्णय लिया गया था वो किस लिए निर्णय लिया गया था। तो देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया गया था। बी ऑप्शन है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और सी ऑप्शन है यह एक शुभ दिन था, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों तो जो इसका सही आंसर है वह है दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही है। इसमें दोस्तों इसलिए निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया था। तो ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का जो संविधान है दोस्तों वह कब लागू हुआ था देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1952 को, और सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1948 को, और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान पांडुलिखन समिति
का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसमें इनमें से देखना है, जो पांडुलेखन समिति थी उनमें से सदस्य, इनमें से सदस्य कौन नहीं था? तो दोस्तों इसमें से देखते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, मोहम्मद सादुल्लाह, या बी ऑप्शन है के एम मुंशी, और सी ऑप्शन है ए के अय्यर, और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वह देखते हैं दोस्तों, तो वह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों संविधान के जो निर्माता माने जाते हैं वह दोस्तों आप हम सभी जानते हैं कि उन्हें वो हैं बी आर अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा के निर्माता माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें से देखने संविधान सभा की जो प्रथम दिन के अधिवेशन की सदस्यता थी, अध्यक्षता थी, वो किसने की थी? तो दोस्तों देखते हैं, और तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इनके जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों देखते हैं, तो वो है दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जिन्होंने प्रथम दिन ही अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो हमारा आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें से देखना है कि इसमें एक इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों देखते हैं, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई। दोस्तों ये तो गलत है। संविधान सभा जो प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनी गई थी वह 1946 में नहीं चुनी गई थी। बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो दोस्तों ये भी गलत है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। सी ऑप्शन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। तो दोस्तों और डी ऑप्शन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इसमें दोस्तों अंगीकृत नहीं किया गया था। तो दोस्तों तो ऑप्शन हमारा जो सही आंसर ऑप्शन है, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, जो प्रथम अधिवेशन वो हुआ था 1947 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, किसके द्वारा चुना गया था? तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। तो दोस्तों इसके जो सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा ही चुना गया था। तो हमारा ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ?
तो दोस्तों इसमें से देखते हैं, वह है दोस्तों 24 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 25 जनवरी 1950 और सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 18 फरवरी 1950। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है तो हमारा आंसर सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? दोस्तों संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जित समय लगा वो कितना समय लगा था? तो दोस्तों वह समय लगा था 2 वर्ष। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और सी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन और डी ऑप्शन है 11 वर्ष 11 माह और 23 दिन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह दोस्तों है बी ऑप्शन हमारा सही है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था दोस्तों संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में। जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वह देखते हैं। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ और बी ऑप्शन है 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ और सी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और डी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है 262 और बी ऑप्शन है 284 और सी ऑप्शन है 287 और डी ऑप्शन है 289। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों 284। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 284। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। तो पहला है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 5 दिसंबर 1949 और सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 25 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन है, तो हमारा आंसर सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? जो संविधान सभा ने जो संविधान को अंतिम रूप
से किस दिन पारित किया था, वो कौन सा समय था। तो दोस्तों देखते हैं, तो ऑप्शन है हमारे 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन है 15 दिसंबर 1948 को, या सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, या डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वह है दोस्तों 24। तो ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों 26 नवंबर 1949। क्या है दोस्तों, 26 नवंबर 1949। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, वह कब ग्रहण किया गया था। तो ऑप्शन है हमारे जुलाई 1948 में, या बी ऑप्शन है जुलाई 1950 में, या सी ऑप्शन है जुलाई 1947 में, या डी ऑप्शन है अगस्त 1947 में। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों जुलाई 1947 को। क्या दोस्तों, जुलाई 1947। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, बी ऑप्शन है के.एम. मुंशी, और सी ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों जे.बी. कृपलानी। कौन थे, जे.बी. कृपलानी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ये थे कुछ हमारे 30 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।